नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एक ऐतिहासिक जीत जो है चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और इसके लिए पार्टी देश भर में जश्न भी मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि तमाम जितने भी पोलस्टर्स हैं उन्होंने सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एग्जिट पोल्स में राइट ऑफ कर दिया था। ठीक ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के जो 2023 में चुनाव हुए थे उसमें भी थी। भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी अधिकांश पोलस्टर्स ने राइट ऑफ कर दिया था। हालांकि उस समय कुछ पोलस्टर्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीतते हुए दिखाया था, लेकिन इस बार हरियाणा में वही पोलस्टर्स कांग्रेस पार्टी को 70 के आसपास सीटें देते नजर आ रहे थे। तो सवाल यही है कि क्या इस चुनावों में जो हरियाणा में अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं और जो हरियाणा के चुनाव थे, क्या उसकी कोई समानता मध्य प्रदेश में जो 2023 में चुनाव हुए थे उससे कुछ है? क्योंकि खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पोलस्टर्स और तमाम लोग ये बता रहे थे कि जीत जो है कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जीत तो बहुत दूर की बात, बुरी तरह से मध्य प्रदेश में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी हार गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनावों के नतीजों से कुछ सीख ली थी? क्या मध्य प्रदेश के चुनावों से कुछ सबक जो है कांग्रेस पार्टी को लेने चाहिए थे? क्या हरियाणा में जो स्थिति हुई उससे कांग्रेस पार्टी आगे कुछ सीख पाएगी? और जब हरियाणा के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावों से कुछ नहीं सीख पाई या नहीं उन्होंने सबक लिया, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने जो हार हुई 2023 में उससे कुछ सीखा या सीख रही है या नहीं? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो कि ये जो जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हुई है, लगातार ऐतिहासिक एक तरह से है, क्या आपको भी बाकी पोलस्टर्स की तरह और जितने भी ओपिनियन पोल्स जिन लोगों ने किए थे या जो सोशल मीडिया पे जो ओपिनियन आ रहा था, लगातार लोग कह रहे थे, क्या आप उनसे यकीन रखते थे? वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, या आपका राय उनसे अलग थी, या एग्जिट पोल्स से आप सहमत थे? नहीं, बिल्कुल। जो एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के केस में तो कम से कम एक पोलस्टर ने ये बोला था कि, और उसके करीब, बहुत करीब एक्सिस माई इंडिया ने रिजल्ट भी आया। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे जितने भी पोलस्टर्स हैं, जितने भी सर्वेज हुए थे, वो यही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं रही थी। कांग्रेस को मैसिव एक तरफा जीत दिखा रहे थे। लेकिन फिर ऐसे क्या कारण हुए कि ये एक तरफा बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आया? तो कारणों का विश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन देशदीप, जब ये चुनाव की काउंटिंग सुबह शुरू हुई तो पहले 1 घंटे तक लगभग जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस की एक तरफा जीत होते हुए दिख रही थी। 72 का आंकड़ा, 90 में से 72 सीटें एक तरफा। एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, मतलब लीड में थी, तो उस समय अधिकांश जो दिल्ली में बैठे पत्रकार हैं या पोस्टर्स हैं, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया कि कहा था ना 9 बजे तक हरा देंगे और रिजल्ट सामने है। लेकिन आधे घंटे के अंदर कुछ इस तरह से पलटी मारी और उसके स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। फिर जो सामने बात आई वो ये कि वो जो सुबह का जो ट्रेंड था वो बैलेट पेपर्स का था। तो बैलेट पेपर्स में जो ट्रेंड था, क्या वो हरियाणा के लोग नहीं थे या बाहर के लोग थे? मतलब वो थे तो हरियाणा से ही, उसी कास्ट कॉम्बिनेशन, जो कुछ भी आप बाद में जस्टिफाई यहां करेंगे या कर रहे हैं लोग, उसी से तो वो लोग भी आते। तो ऐसा क्या था कि वहां बिल्कुल अलग और यहां बिल्कुल अलग? और हमारा जो आज मुद्दा है वो इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी शुरू में जब ओपिनियन पोल्स का, बैलेट पेपर्स का जब ट्रेंड्स बाहर आए तो उसमें कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, लेकिन एकदम फिर वहां पे भी पलटी मार ली। बिल्कुल। हम मध्य प्रदेश और हरियाणा के चुनाव के जहां तक रिजल्ट का सवाल है उसमें पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपने अभी पिक्चर पेश किया कि जो शुरू के 1 घंटे में जो रुझान आते हैं और फिर बाद में जब ईवीएम खुलती, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, जब ईवीएम खुलती है तो रिजल्ट कुछ बदल जाता है। और यही कुछ हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी कि ईवीएम में क्या कोई खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, ये सही है
कि दोनों के नतीजे अलग अलग आते हैं। जब बैलेट पेपर खुलता है तो नतीजे अलग आते हैं, जब ईवीएम खुलती है तो नतीजे अलग आते हैं। अदालत में भी ये लड़ाई चल रही है अभी के। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर खारिज ही कर दिया, कहा कि भाई आप पीछे नहीं जा सकते, हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सवाल बार बार, और ये भी सवाल है ही सबके सामने, क्योंकि पूरे दुनिया में जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजीज हमसे आगे हैं, वो बैलेट से ही चुनाव कराते हैं, हम ही ईवीएम से कराते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मध्य प्रदेश में भी देखा, ये हरियाणा में भी देखा, और ये खुद बीजेपी के जो नेता हैं जिनसे हमारी बात होती है उनको भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये सडनली ये मैजिक कैसे हो जाता है, ये क्या कारण है। फिर यही सारी चीजें आती हैं कि इलेक्शन को मैनेजमेंट अच्छा रहा, कास्ट इक्वेशन को अच्छे से संभाला भारतीय जनता पार्टी ने, दलितों के वोट कट गए या डिवाइड हो गए, जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, ये सारी चीजें एनालिसिस। देशदीप, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ओपिनियन पोल करते हैं या जो एग्जिट पोल करते हैं या जो मीडिया में जो आता है, सोशल मीडिया में जो आता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए ऑपोजिशन में तो क्षमता नहीं होनी चाहिए या नहीं है या कम होगी, बावजूद उसके कांग्रेस के फेवर में चुनाव दिख रहा था या दिखता है मध्य प्रदेश में भी और वहां पे भी। अगर कोई रूलिंग पार्टी के खिलाफ उस समय आरोप लग सकता है कि भाई ये मीडिया को मैनेज कर लिया, पक्ष में एग्जिट पोल करवा लिया, हाँ, तो लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। ऑपोजिशन के फेवर में चुनाव से पहले सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, सब लोगों का आंकलन आ रहा है, लेकिन रिजल्ट के दिन गड़बड़ हो जाता है। या तो हम ये माने कि जो एग्जिट पोल का जो साइंस है, जो वो साइंस है भी कि नहीं, साइंस तो हम नहीं मानते। हाँ, ऐसा कैसा कोई साइंस है भी कि नहीं? अच्छा, आप उसको कैसे साइंस मानेंगे कि जो कभी गलत हो जाता है कभी सही? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो जीत और हार में 50-50% है, या आप जीतोगे या आप हारोगे। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो पोस्टर्स बीजेपी पे दाव लगाते हैं वो जीत जाते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ दाव जब वही पोस्टर्स लगाते हैं तो नहीं जीत पाते। नहीं, बिल्कुल एक एनालिसिस का विषय है। और अब तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल होते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो है क्या उसके पीछे कोई विज्ञान है या वो भी कुछ एक मैनिपुलेटेड तरीके से किए जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि टीवी पे दर्शकों को बांधे रखने के लिए किए जाते हैं। ये तो कहा जा सकता है, लेकिन जब हमारे लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल हुआ था और उसके बाद परिणाम जब उससे अलग आए थे तो उस समय बहुत गंभीर आरोप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन के भी लगे थे। बिल्कुल। तो वो सब करोड़ों रुपए हारे भी तो देखिए, चलो ये तो बात होगी एग्जिट पोल और ईवीएम और ये सब चीजों की। लेकिन जो आपने पहले जिस तरफ सिग्नल किया कि कास्ट मैनिपुलेशन और ये सब चीजें, क्या आपको लगता है जैसे मध्य प्रदेश में पोस्ट रिजल्ट जो एनालिसिस आप लोगों ने किया, एक्सपर्ट्स ने, उससे ये बात निकल के आई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जीता हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। लास्ट मौके तक मतलब चुनाव लड़े नहीं, बीच में चुनाव छोड़ दिया, कहा जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के भरोसे चुनाव हुआ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी का फायदा लेते हुए, अपना जो उनका नेटवर्क है उसका फायदा उठाते हुए लाखों वोटर्स तक पहुंचे, जो साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना था उसका किया और उसकी वजह से जीत गए। हरियाणा में यहां से कांग्रेस पार्टी को कुछ सबक सीखना था, वो क्या नहीं सीखा? मुझे लगता है कोई सबक नहीं सीखा कांग्रेस ने हरियाणा से। एक जो सबसे बड़ा सबक कांग्रेस को सीखना चाहिए था, और वो आगे भी शायद सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो यूनिटी का, वो एकता का। मध्य प्रदेश में भी अंतिम समय में ये हो रहा था कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय, स्टेज पे लड़ रहे थे, स्टेज पे। यहां भी कुमारी शैलजा, हुड्डा साहब, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कल ये मान के चल रहे थे कि हम तो जीत ही गए और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो एक इसका मैसेज भी गलत जाता है और सोशल मीडिया के जमाने में और गलत जाता है, उसको और एम्पलीफाई करके दिखाया जा सकता है कि देखिए एकता नहीं है। दूसरी बात, जो कास्ट इक्वेशन की आपने बात कही, यहाँ यूनिटी ना होना और कास्ट इक्वेशन दोनों एक ही जगह हो गया था, क्योंकि कुमारी शैलजा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं और वो वोट, ऐसा कहा जाता है कि वो वोट या तो डिवाइड हो गए या बीजेपी के फेवर में चला गया। मायावती ने भी कुछ इम्पैक्ट किया, मायावती ने इम्पैक्ट किया। लेकिन अगर ये दोनों नेता एक यूनाइटेड फेस, जैसा राहुल गांधी जी ने उनका दोनों का हाथ पकड़ के दिखाने की कोशिश करी थी यूनाइटेड, लेकिन वो केवल एक दिखावा बन के रह गया। और दरअसल बात
अंदर तक नहीं थी, वो आपस में लड़ रहे थे, ऐसा कहा वर्टिकल जाता है स्प्लिट था वो। स्प्लिट था। उन्होंने अपने लोगों को बोला कि भाई इनको वोट नहीं दो, उनको वोट नहीं दो। तो यूनिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जैसे देशदीप जो आप कह रहे कांग्रेस थे, को अभी भी जैसे नुकसान यूनिटी को जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है, ये फैक्टर है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे इस तरह के एस्पिरेशंस जो हैं, और मतलब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में भी लोग बहुत एम्बिशियस हैं, वहां पे भी एम्बिशंस होते हैं लोगों के, लेकिन चुनाव से ठीक पहले देखने को ये मिलता है कि जैसे मध्य प्रदेश में भी कहा जाता था कि भाई कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और महाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, हम भी बात करते थे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से मैनेज कर लेती है, उनका इम्पैक्ट इलेक्टोरल उसमें इसका नहीं पड़ता है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से इसमें ध्वस्त हो जाती है। क्या डिफरेंस है इसका डिफरेंस मुझे लगता है कि जो एक अमित शाह जी और मोदी जी की जो एक स्ट्रांग लीडरशिप, एक आयरन हैंड है, लगता है कि भय बिन होए ना प्रीत जो लिखा है, तो बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तो बहुत ज्यादा भयभीत है बीजेपी की जो लीडरशिप है नीचे की, या तो वो उसको बोलते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भय बिन होए ना प्रीत का जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। शायद ऐसे कुछ इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस में था, लेकिन आज की तारीख में वो भय बिन होए ना प्रीत कांग्रेस में हम नहीं देखते हैं। राहुल गांधी जी की जो लीडरशिप है उसमें अभी भी जो पुराने जो लीडर्स हैं, जैसे शैलजा कुमारी, अर्जुन सिंह जी जब एचआरडी मंत्री थे तो उनकी राज्य मंत्री थी, तो आप सोचिए कितनी पुरानी लीडर हैं वो। कमलनाथ जी कितने पुराने दशकों से, मतलब इंदिरा गांधी जी की जाने जाते थे। तो ये जो लीडरशिप है, हो सकता हो कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप है उस पर राहुल गांधी जी का कुछ ज्यादा असर दिखाई दे, या वो प्रीत और भय का इक्वेशन मतलब उनको थोड़ा सा अपना बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। और ये कहा भी जाने लगा है कांग्रेस में कि जो नेक्स्ट जनरेशन है कांग्रेस की, उस पर पैसा लगाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट होना चाहिए कांग्रेस में। अगर आपको हार नहीं है चुनाव, तो भाई आप अपनी जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है उस पर बल पे हारो, ना कि जो पुराने लीडर्स हैं जो हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। आज भी शैलजा जी टीवी चैनल्स पे जब आ रही थी तो ये बता नहीं रही थी, मतलब ये एकजुटता की तस्वीर पेश नहीं करनी थी कि उनके और हुड्डा साहब के बीच में कोई दिक्कत है। संवादहीनता का ही उन्होंने एक्सप्रेशन दिया जी। तो ये बात तो कह रहे हैं आप कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होगा? क्या आयरन हैंड मैनिफेस्ट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे राहुल गांधी क्या उस तरह की स्थिति में? क्योंकि वो एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर, बड़े लीडर के तौर पर लोकसभा में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था और उससे पहले जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे इमर्ज करके तो आए थे, लेकिन उस तरह के टफ डिसीजंस हमने अभी तक देखे नहीं। एक टफ डिसीजन यहां पे मध्य प्रदेश में जरूर लिया था कि भाई कमलनाथ को तुरंत प्रभाव से उन्होंने हटा दिया था और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया था। देखिए, आपने जो उनके राहुल गांधी जी के बारे में बताया, लेकिन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा वो बात तो अलग है, लेकिन एकजुटता होनी चाहिए। वो कब तक होगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है, अन्यथा यही इसी तरह के रिजल्ट्स आते रहेंगे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरा फाइनल सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश से, जैसा आपने कहा कि हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक सीखा नहीं और उसी तरीके से जो सोशल मीडिया का नैरेटिव था उसमें बह गई कि हम तो जीत रहे हैं, उसके चक्कर में सभी नेता अपने चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेशंस को हवा देने लगे और हुड्डा साहब किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे, कुमारी शैलजा खुद को मुख्यमंत्री मान रही थी, किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा आप सबके सामने है। तो ये लगातार ऐसा हो रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए। तो क्या मध्य प्रदेश की वहां कोई सबक नहीं सीखा, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस जो यहां का यूनिट है उसने अपने सबक सीखा है क्या, या उनके लिए भी वैसी स्थिति चल रही है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई सबक नहीं सीखा। एक हो रहा था कि एक कमेटी बनी है, वो डिसाइड करेगी, उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी। हो सकता है कांग्रेस के पास वो रिपोर्ट आई हो। जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनमें भी ऐसे ही बताया जाता है कि तनातनी वैसी चल रही है, तनातनी है। आज भी देखिए, एक प्रोग्राम भोपाल में हो रहा था, स्वामी शंकराचार्य जी आए थे, जो वो शंकराचार्य जी जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये मंदिर पूरा नहीं बना है और इसलिए उसका जो सेरेमनी थी वो नहीं होना चाहिए। उस प्रोग्राम में आज भोपाल में जगह प्रोग्राम हो रहा था और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जी थे, नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी थे और भी लीडर्स थे, लेकिन जो बाकी जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो मिसिंग थी। तो या तो कांग्रेस ने प्रोग्राम कराया था या नहीं कराया था। अगर कराया था तो उनके बाकी नेताओं को भी
तो अगर सैफरन पॉलिटिक्स भी करनी है तो वही पूरी तरीके से ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, उसमें भी एकजुटता नहीं दिखा पा रहे। तो कांग्रेस पार्टी में एकजुटता की कमी जो है वो दिख रही है और लगातार दिख रही है। इसी वजह से जो परिणाम आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के परिणाम हो या हरियाणा के परिणाम हो, वो आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह के परिणाम आते रहेंगे अगर कांग्रेस पार्टी एकजुटता नहीं दिखाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखा पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में हार हुई थी, क्या उससे कोई सबक सीखा और क्या अब जो हरियाणा में हार हुई है इससे कोई सबक सीखेगी? जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि लगता तो नहीं है, क्योंकि आज भी इतनी बड़ी हार के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो 2 टॉप लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनमें अभी भी तनातनी चल रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।